वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मेरे साथ साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का 11 चैप्टर, जिसके अंतराल में हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 3rd। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3rd को सॉल्व करने जा रहे हैं। आपका मेथड वही है, फार्मूला वही है, डायग्राम वही है, बस आपका जो स्थिति उसकी है वो अलग अलग है। आपको उसी मेथड से ही सॉल्व करना है। बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। आप लोगों को हर एक चीज को एकदम बारीकी से जानना है भाई, क्योंकि मैथमेटिक्स में थोड़ा सा प्लस इधर के उधर आया, जैसे कि आपका जीरो थोड़ा सा आगे लगाओगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, लेकिन पीछे एक जीरो बढ़ गए भाई तो आपका जो सैकड़े का जो पैसा है वो 1000 हो जाएगा, 1000 का जो पैसा है वो लाख हो जाएगा, लाख का क्या हो जाएगा, करोड़ हो जाएगा। फिर आप बहुत नुकसान में रहोगे। इसलिए जीरो की जो महत्ता होती है उसको समझिए। उसी प्रकार यहाँ पर प्लस की महत्ता क्या होती है, माइनस की क्या होती है, मल्टीप्लाई की क्या होती है, डिवाइड की क्या होती है, उसकी महत्ता को हम लोग यहाँ पर जानेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 3rd के अनुसार हम लोग जानेंगे। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3rd अब हम लोग यहाँ से जानते हैं। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमको एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसका? एक्स और वाई का। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि समरूपता के अनुसार से शीर्ष के अनुसार होता है, कोण के अनुसार, भुजा के अनुसार, शीर्ष के अनुसार, कोण के अनुसार, भुजा के अनुसार, त्रिभुज के अकॉर्डिंग, चतुर्भुज के, पंचभुज के, षष्ठभुज के, बहुभुज के। क्लियर? समांतर चतुर्भुज तो समांतर चतुर्भुज, वर्ग तो वर्ग, आयत तो आयत, समरूप तो समरूप, समबाहु तो समबाहु, विषमबाहु तो विषमबाहु, समद्विबाहु तो समद्विबाहु। जैसे कि त्रिभुज आप लोग पढ़े थे ना, त्रिभुज 2 प्रकार के पढ़े थे आप लोग। एक भुजा के आधार पे पढ़े थे, एक कोण के आधार पे पढ़े थे। कोण के आधार पे न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज पढ़े थे ना। ये भुजा प्रकार प्रीवियस वीडियो में आप लोग पढ़े थे, और जो आप लोग बेसिक फंडामेंटल नॉलेज के बेस पे आप इस चीज को पढ़े थे। तो चलिए ये तो था हमारा बेसिक। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के बेस पे हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। क्वेश्चन और फर्स्ट, चलिए क्वेश्चन और फर्स्ट हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। मेंशन कीजिए सभी SOLVE.SOLVE। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्व करते हैं। डायग्राम आपके सामने उपस्थित है, यहाँ पर देखिए। चलिए अब यहाँ से इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ से देखिए डायग्राम के बेस से हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन के बेस पे अगर इस चीज को तो हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा यार। चलिए अब देखते हैं भाई। दिया है पहला जो भी आप लोगों को दिया रहता है उस चीज को लिखना रहता है भाई, देखे हो? ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको पहले देखते हैं। दिया है हमारे पास, क्या दिया है, यहां से इस चीज को मान लेते हैं ना हम लोग, यहां पर मान लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग में ABCD के बेस से मान लेते हैं। चलिए क्या दिक्कत है? क्लियर? चलिए इसको यहां से हम लोग मान लेते हैं भाई। इस चीज को यहां से मान लेते हैं। ये आपका A है भाई, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है, ABCD, ये आपका PQRS। चलिए अब चीज को देखते हैं भाई। बाय में देखते हैं तो यहां से हम लोग देखते हैं AB का वैल्यू देखते हैं भाई। AB का वैल्यू को देखते हैं क्या होता है। तो दिया है AB का वैल्यू हमारे पास। AB का वैल्यू कितना दिया है भाई? 14 सेंटीमीटर। क्लियर? सॉरी AB का वैल्यू नहीं है भाई, AB का तो 16 है भाई, यहाँ पर बाय मिस्टेक। चलिए देखते हैं इसका कितना है, 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। और AD का है और BC का है 10 सेंटीमीटर। BC का कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। और CD का दिया गया है X, और AD का दिया गया है 14 सेंटीमीटर। उसी प्रकार नीचे वाले को हम लोग तुलना करते हैं भाई। PQ वाले को क्या दिक्कत है? PQ का कितना दिया है देख लेते हैं भाई। PQ का कितना दिया है भाई? PQ का है Y। उसके बाद QR का कितना है भाई? 8 सेंटीमीटर। उसके बाद RS का कितना है भाई? RS का 13 सेंटीमीटर। और PS का कितना है? ये आप लोगों का कितना है? Z। चलिए अब इसकी तुलना करते हैं भाई। क्लियर? चलिए अब इसकी बहुभुज, चूंकि यहाँ पर दिए गए चित्रानुसार चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज
पी क्यू आर एस के समरूप है, आर एस के समरूप है। तो ए बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू एक्स और ए डी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू वाई, क्यू आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, आर एस इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, पी एस इक्वल टू जेड। इतना हमारे पास दिया गया है। क्लियर। अब चलिए लिखते हैं भाई, रेशियो के अनुसार हम लोग इस चीज को लिखते हैं रेशियो के बेस पे। ए बी के बाय कितना हो जाएगा, ए बी के बाय कितना हो जाएगा भाई, पी क्यू इक्वल टू बी सी के बाय क्या हो जाएगा, बी सी के बाय हो जाएगा क्यू आर, क्यू आर इक्वल टू, और सी डी के इक्वल क्या हो जाएगा, सी डी बाय क्या हो जाएगा, आर एस, और ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी इक्वल टू हो जाएगा पी एस। अब वैल्यू को यहाँ से हम लोग पुट करते जाते हैं भाई, अब वैल्यू को पुट करते जाते हैं। आपको फोकस इस डायग्राम में करना है भाई, आपको फोकस इस डायग्राम में करना है। बाकी का तो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये 3rd नंबर के बेस पे है, ये आप लोगों के 4th नंबर के बेस पे है। आपको फोकस इसके अनुसार करना है, फोकस आपको इस डायग्राम में करना है। इसको बगल में बना देता हूँ भाई, यहाँ से देखिए, इसको मैं बगल में यहाँ से बना देता हूँ, क्या दिक्कत है। क्लियर। आपको इस डायग्राम में फोकस करना है भाई, ठीक है, आपको इस डायग्राम में फोकस करना है। क्लियर। चलिए इस तरीके से है, ये आपका ए है, ये आपका डी है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका पी है, ये आपका क्यू है, ये आपका आर है, ये आपका एस है, ये आपका 13 है, ये आपका वाई है, ये आपका जेड है, ये आपका 8 है, ये आपका 10 है, ये आपका एक्स है, ये आपका 14 है, ये आपका 16 है। इस फोकस कीजिए, इस डायग्राम को फोकस कीजिए। क्लियर। वही डायग्राम है, बस उसको अलग यहाँ पर ले आया हूँ मैं। क्लियर। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब इस कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला है आपको तो पता चल ही गया होगा, कार्यक्रम का शेड्यूल पता चल गया होगा। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास दिया गया था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में दिया गया है, ए बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, ए डी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू वाई सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, आर एस इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, पी एस इक्वल टू जेड सेंटीमीटर। क्लियर। हमको यहाँ से एक्स वाई और जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमको किसका मान ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है, वाई का मान ज्ञात करना है, और जेड का। हमको एक्स का मान ज्ञात करना है, वाई का मान ज्ञात करना है, जेड का मान ज्ञात करना है। किसका किसका मान ज्ञात करना है भाई, एक्स का भी ज्ञात करना है, और किसका, वाई का ज्ञात करना है, और जेड का। एक्स वाई जेड के बेस पे हमको इस चीज़ को क्या करना है, ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो चलिए उसी के बेस पे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इस क्वेश्चन के अनुसार इसमें वैल्यू को पुट करते हैं भाई। हमारे पास ए बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर दिया गया है, बी सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया गया है, सी डी इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर दिया गया है, ए डी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर दिया गया है, पी क्यू इक्वल टू वाई सेंटीमीटर दिया गया है, क्यू आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया गया है, आर एस इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, और पी एस इक्वल टू जेड सेंटीमीटर दिया गया है। क्लियर। इस बीच में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ए बी 16, ए डी हमारे पास दिया गया है, कितना दिया गया है, ए बी का 16 है, 16 बाय पी क्यू का वाई है इक्वल टू बी सी का कितना है भाई 10 है, और क्यू आर का कितना है 8 है, इक्वल टू सी डी का कितना है एक्स, और आर एस का कितना है 13, और ए डी का 14, और पी एस का जेड। चलिए इन दोनों को लेकर के बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो 3 स्थिति लेकर के बनाते हैं। पहला स्थिति में हम लोग वाई का निकालते हैं, फिर एक्स का, फिर जेड का निकालते हैं। स्थिति फर्स्ट अब हम लोग इन दोनों को लेकर के बनाते हैं भाई। तो यहाँ पर चूंकि 16 बाय वाई इक्वल टू हो जाएगा 10 बाय 8, ये हो जाएगा। क्लियर। इसलिए यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इस यहाँ से क्या होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई त्रियक गुणा 16 का मल्टीप्लाई 8 के साथ, 10 का मल्टीप्लाई वाई के साथ। क्लियर। तो चलिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 10 का मल्टीप्लाई वाई के साथ हो जाएगा, तो 10 इंटू वाई हो जाएगा, इक्वल टू 16 का मल्टीप्लाई 8 के साथ होगा, तो 16 इंटू 8 हो जाएगा। यहाँ से y का मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसलिए y का मल्टीप्लाई 16 बाय 8 बाय कितना हो जाएगा 10, इतना हो जाएगा। यहाँ से y का आंसर कितना आ जाएगा, इस चीज़ को करते हैं भाई हम लोग, कितना हो जाएगा, ये आप लोगों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 छके 48, 4 हो जाएगा, और 8 एकम 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 128,
16 8 6 48, 4 आ गया और 8 एकम 8, 8 और 4 कितना 12, 128/10 हो गया। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा अगर हम लोग करेंगे तो, यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा अगर करेंगे तो 12.8, 12.8 सेंटीमीटर। y का वैल्यू कितना आ जाएगा 12.8 सेंटीमीटर, 12.8 सेंटीमीटर। ये आप लोगों का फर्स्ट स्थिति है। क्लियर। जब हम लोग यहाँ से सॉल्व कर रहे थे क्या 16/y = 10/8, 16/y = 10/8, 16 का मल्टीप्लाई 8 के साथ, देन 16 × 8, 10 का मल्टीप्लाई y के साथ, देन 10 × y, 10 × y का मल्टीप्लाई 10 × y के साथ हो गया 16 के 8 के साथ, 16 × 8/10, y = 16/8/10, तो y का वैल्यू 128/10, y = 12.8 सेंटीमीटर। ये रहेगा आपका आंसर, y का आंसर। अब हमको ज्ञात करना है भाई x भाई साहब का, z भाई साहब का। क्लियर। तो चलिए अब इस रेशियो को लेते हैं हम लोग x/, स्थिति सेकेंड में लेते हैं भाई, स्थिति सेकेंड में लेते हैं x/13, x/13 को लेते हैं और 10/8 को लेते हैं। ये दूसरी स्थिति है भाई, ये दूसरी स्थिति। यहाँ से भी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका भी यहाँ से हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए तो 10 का मल्टीप्लाई 13 के साथ हो जाएगा, 13 का मल्टीप्लाई 10 के साथ हो जाएगा और 8 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा x के साथ हो जाएगा। देखिए यहाँ से। क्लियर। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा 8 का मल्टीप्लाई x के साथ हो जाएगा और यहाँ से 13 का मल्टीप्लाई 10 के साथ हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा x का मल्टीप्लाई 13 × 10 हो जाएगा 8। तो मल्टीप्लाई डिवाइड में जाता है प्लस माइनस, माइनस प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई, प्लस किस में जाता है माइनस में जाता है, माइनस किस में जाता है प्लस में जाता है, मल्टीप्लाई किस में जाता है डिवाइड में जाता है, डिवाइड किस में जाता है मल्टीप्लाई में जाता है। कटाए भाई, चलो कटा देते हैं भाई। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 130/8 हो जाएगा, ये 130/8। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 एकम 8, 8 एकम 8 कितना बच गया भाई 5, 50 हो गया। अब 8 छके 48 कितना बच गया भाई 2, 10 मोड़ लेंगे तो 20, 8 दूनी 16, 4 बच गया 10 मोड़ लेंगे तो 40, 8 पंचे 40, 16.25 सेंटीमीटर। ये रहेगा आपका आंसर भाई। x का वैल्यू ये रहेगा, x का वैल्यू रहेगा 16.25 सेंटीमीटर। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना रहेगा 16.25 सेंटीमीटर। ये रहेगा आपका आंसर। तो पहला स्थिति में y का वैल्यू आ गया, सेकेंड स्थिति में पहला स्थिति में y का, सेकेंड स्थिति में x का। अब थर्ड स्थिति में हम लोग z का निकालते हैं। किसका निकालते हैं भाई z, ये z भाई साहब का निकालते हैं। क्लियर। z के लिए क्या आता है इसका वैल्यू, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं बेसिकली। क्लियर। तो चलिए थर्ड स्थिति में हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। थर्ड में क्या आता है, स्थिति थर्ड को देखते हैं। अब 10/8 को ले लेते हैं और 14/z को ले लेते हैं। क्लियर। तो चलिए ले लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, या यहाँ से x का तो वैल्यू भी आ गया, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को भी लिख सकते हैं। यहाँ से ऐसा भी लिख सकते हैं 14/z = x के बेस पे, तो यहाँ पर 10/8 हो जाएगा। चलिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ से भी हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा z का मल्टीप्लाई 10 के साथ, तो z × 10 = 14 × 8 हो जाएगा। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस किस में जाता है माइनस में जाता है, माइनस किस में जाता है प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में डिवाइड मल्टीप्लाई। तो यहाँ से 10z हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 8 × 4 = 32, 8 एकम 8, 8 × 3 = 11, 14 × 8 = 112। z का वैल्यू हो जाएगा 112/10 बराबर कितना हो जाएगा z का मान, यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 11.2, 10 एकम 10, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 11.2 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ से फाइनली हमारे पास वैल्यू आ गया। देखिए हमारे पास फाइनली वैल्यू आ गया x, y और z का वैल्यू आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया भाई 16.25, y का वैल्यू कितना आ गया भाई, y का वैल्यू आ गया 12.8 सेंटीमीटर और z भाई साहब का वैल्यू आ गया 11.2। ये रहेगा आपका ANS डॉट आंसर। ये रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर और फर्स्ट डायग्राम का आंसर हो गया ये हमारा। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन के बेस में हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ेंगे। तो आपको नॉर्मल में क्या रखना है, जो भी कुछ दिया गया है उस क्वेश्चन को आपको लिखना है भाई। नॉर्मल वे पे जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देना है भाई। जैसे कि दिया है AB = 16 सेंटीमीटर, BC = 10 सेंटीमीटर, CD = x सेंटीमीटर, AD = 14 सेंटीमीटर, PQ = y सेंटीमीटर, QR = 8 सेंटीमीटर, RS = 13 सेंटीमीटर, PS = z सेंटीमीटर। तो दिए गए चित्रानुसार चतुर्भुज ABC
सी डी चतुर्भुज पी क्यू आर एस के क्या है, समरूप है, इसलिए ए बी बाय पी क्यू, बी सी बाय क्यू आर, सी डी बाय आर एस, ए डी बाय पी एस। अब यहाँ से इसका वैल्यू को रख दिए भाई, ए बी का वैल्यू 16, पी का वैल्यू वाई, बी सी का वैल्यू 10, क्यू आर का वैल्यू 8, सी डी का वैल्यू एक्स, आर एस का वैल्यू 13, ए डी का वैल्यू 14, पी एस का वैल्यू जेड। क्लियर। तो ये हो गया हमारा चित्रानुसार पी क्यू आर एस के बेस पे और ए बी सी डी के बेस पे। तो यहाँ पर फर्स्ट स्थिति में हम लोग 16 बाय वाई इक्वल टू 10 बाय 8 को लेकर के बनाए, सेकंड स्थिति में x बाय 13 और 10 बाय 8 को बनाए, थर्ड स्थिति में हम लोग 14 बाय जेड बाय 10 बाय 8 इसको बनाए। तो फाइनली हमारे पास x का वैल्यू आ गया 16.25 सेंटीमीटर और y का वैल्यू 12.18 सेंटीमीटर, z का वैल्यू 11.2 सेंटीमीटर, ये आ गया। ये हमारा फर्स्ट डायग्राम के बेस का आंसर था। तो चलिए आप इसका सेकंड क्वेश्चन को यहाँ जो दिया गया सेकंड क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। क्लियर। ये आप लोगों के फर्स्ट क्वेश्चन के बेस पे है। ठीक है, चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। ये सेकंड क्वेश्चन के बेस पे आप लोगों का किस तरीके से आता है इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बेस पे यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक प्रमेय आता है, उस प्रमेय को तो आपको बताया जा चुका है और ये आप लोगों का फर्स्ट सेकंड थर्ड के बेस पे। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देखिएगा यहाँ पर। क्लियर। तो चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से आप सॉल्व करते हैं भाई। क्लियर। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए यहाँ से सेकंड क्वेश्चन लेते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन के बेस पे डायग्राम के बेस पे इसका सेकंड क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से लेते हैं। तो फिलहाल डायग्राम के बेस पे हम लोग देखते हैं इस चीज़ को, डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है, इस तरीके से डायग्राम दिया गया है, देखिए। क्लियर। ये डायग्राम दिया गया है इस तरीके से। डायग्राम 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 इस तरीके से दिया गया है भाई। ये ऐसा है, देखिए। इसके बाद कैसा है, ओहो ओहो, ये वाला है ना। चलिए अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं। यहाँ पर दिए गए हैं 10y5 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 और यहाँ पर कितना दिया गया है भाई 10y5। यहाँ पर दिया गया है x दिया गया, x 14 7 करनी 3, x 14 और 7 करनी 3 ये दिया गया है। ठीक। और कुछ दिया गया है राइट एंगल दिया गया है। यहाँ 30 z और 60, यहाँ 30 यहाँ z यहाँ 60, यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ से इस क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो जो चीज़ दिया गया है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से मान लेते हैं भाई। क्लियर। इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c। क्लियर। और इसको मान लेते हैं p, इसको मान लेते हैं q, इसको मान लेते हैं r। ठीक है। वास्तव में अगर इस चीज़ को हम लोग बनाएंगे तो इस तरीके से है। वास्तव में अगर इस चीज़ को हम लोग बनाएंगे तो वास्तव में इस तरीके से है। देखिए वास्तव में अगर इसको हम लोग चेंज करते हैं भाई, अगर इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो ये आप लोगों का इस तरीके से होगा। ये इसके अकॉर्डिंग होगा ये। ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग करते हैं तो ये आपका A है, ये आपका B हो जाएगा, ये आपका P है, ये आपका Q हो जाएगा, ये आपका R हो जाएगा और ये आपका क्या है C। ठीक है। AC कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर यहाँ से, तो यहाँ पर ये कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर। क्लियर। AB आपका कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 आपका x हो जाएगा। ये आपका 5 है तो ये आपका x हो जाएगा। क्लियर। और ये आपका कितना हो जाएगा 7/3 है QR PR PQ PR के बेस पे दिए गए हैं PR QR। इसको इस डायग्राम को इस तरीके से बनाइए। यहाँ पर ये अलग बेस पे है, देखिए यहाँ पर है, ये आपका अलग है। यहाँ से देखिए ये इसके अकॉर्डिंग है यार, यहाँ पर इसको अलग डिनोट कर दिया था। ये देखिए अगर इस चीज़ को हम लोग यहाँ से करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका R हो जाएगा। ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा Q हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा Q, ये आपका हो जाएगा P।
ये पी आर 7/3 हो जाएगा। क्यू आर कितना है 14 है, और यहाँ से पी क्यू कितना है पी क्यू एक्स है, पी क्यू एक्स। उसी प्रकार ये आपका ए है, ये आपका बी है। ए बी कितना है 5, और ए बी ये सी है, ए सी कितना है 10, और ये आपका वाई। अब यहाँ से देखिए, ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए त्रिभुज की दृष्टि से हम लोग करते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी व समकोण त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है, समरूप है। इसलिए ए बी बटे कितना हो जाएगा, ए बी बटे कितना हो जाएगा पी क्यू, ए बी बटे कितना हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, और बी सी बटे पी आर, बी सी बटे पी आर, बी सी बटे पी आर, और ए सी बटे क्यू आर, ए सी बटे क्यू आर, ये हो जाएगा। क्लियर। चूँकि हमारे पास दिया गया है, चूँकि ए बी इक्वल टू दिया है, ए बी इक्वल टू कितना दिया है भाई 5 सेंटीमीटर, और बी सी इक्वल टू दिया गया है वाई, और ए सी इक्वल टू दिया गया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। उसी प्रकार पी क्यू बराबर दिया गया है, पी क्यू बराबर एक्स दिया गया है, और पी आर बराबर दिया गया है 7√3, और क्यू आर इक्वल टू दिया गया 14, ये दिया गया। अब अनुपात की दृष्टि से इसको लिखते हैं भाई, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 में इसका मान को रख देते हैं हम लोग, ठीक है। समीकरण 1 में इसका मान को हम लोग क्या करते हैं रख देते हैं। तो यहाँ से समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रखते हैं तो ए बी का कितना है भाई, मान रख देते हैं यहाँ से। ए बी का कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 बाय पी क्यू का कितना है एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी का कितना है वाई, और पी आर का कितना है 7√3, ए सी का कितना है 10, और क्यू आर का कितना है 14। चलिए यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करना है, ठीक है। और जेड के बेस पे भी दिया गया है, तो इस जेड के बेस पे हम लोग इस चीज़ को करेंगे। आर के बेस पे दिया गया है, ये आप लोगों का सी है 30 डिग्री, और यहाँ पर आर है आप लोगों का जेड, और क्यू दिया गया है 60 डिग्री, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग याद करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्थिति फर्स्ट लेते हैं, स्थिति पहला में हम लोग इस चीज़ को लेते हैं, एक वेरिएबल को छोड़ देते हैं, इसको और इसको लेते हैं इसके बेस में। क्लियर। तो चलिए स्थिति फर्स्ट में हो जाएगा आपके पास 5/x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/14, 10/14 हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x को मल्टीप्लाई 10 के साथ हो जाएगा, और 5 को मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 के साथ। यहाँ पर हो जाएगा 10x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 14×5 = 70, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 70/10 इक्वल टू हो जाएगा आपका x का वैल्यू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। और हम लोग दूसरा कंडीशन देखेंगे y के बेस पे, ठीक है। दूसरी स्थिति देखते हैं भाई, इसकी दूसरी स्थिति को देखते हैं। यहाँ से देखिए स्थिति सेकेंड को देखते हैं, कितना हो जाएगा y/7√3 इक्वल टू 10/14। यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं कितना आता है, इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा y × 14 इक्वल टू 7√3 × 10। तो यहाँ से कितना हो जाएगा y का वैल्यू हो जाएगा आप लोगों का 7√3 × 10 बाय कितना हो जाएगा 14। यहाँ से इसको कटा देते हैं भाई, y का वैल्यू कितना आ जाता है इस चीज़ को देखते हैं। तो ये हो जाएगा 7 × 1 = 7, 2 × 14, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 5/3। ये हो जाएगा आपका 5/3, ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। तो दूसरा स्थिति में हम लोग ये लिए कि y/7√3 इक्वल टू 10/14, 14 का मल्टीप्लाई y के साथ हो गया तो y × 14 इक्वल टू 7√3 का मल्टीप्लाई 10 के साथ हो गया तो 7√3 × 10। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 7√3 × 10/14। तो y का वैल्यू हो जाएगा 5/3, 7 × 7 = 7, 7 × 14, 2 × 2, 2 × 5 = 10, 5 × 3। ये आपका आंसर। ये x के बेस पे है, ये आप लोगों का y के बेस पे है। ये आप लोगों का किस पे बेस पे है,
ये आप लोगों को y के बेस पे। अब z का वैल्यू निकालना है भाई। स्थिति थर्ड देखते हैं, स्थिति थर्ड देखते हैं हम लोग, इसी पर देखते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में ही देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q बराबर कितना दिया है, 60 डिग्री दिया गया है। कोण P बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री भाई, ठीक है। तो यहाँ पर Z का वैल्यू कितना होगा, तो चूंकि यहाँ पर दोनों समरूप है, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इसलिए एंगल A इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इक्वल टू एंगल P और एंगल C इक्वल टू एंगल R। इसलिए एंगल R इक्वल टू हो जाएगा एंगल C। R का वैल्यू कितना है, Z, और C का वैल्यू है 30 डिग्री। इससे Z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30। इसको बिना सॉल्व किए आप लोग ला सकते हैं, और चाहोगे तो सॉल्व भी कर सकते हैं। Q का 60, P का 90, Z का ज्ञात करना, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 180 अंश के बेस पे आप लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। जैसे यहाँ पर स्थिति थर्ड में दिया गया है कि त्रिभुज PQRS के बेस में, सेकेंड स्थिति थर्ड स्थिति के बेस में हमारे पास दिया गया कि त्रिभुज PQR में कोण Q का मान 60 अंश है, कोण P का मान 90 अंश है। तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR में, A बराबर B है, A बराबर Q है, B बराबर P है, C बराबर R होगा। तो जो C का वैल्यू है वही किसका वैल्यू होगा, R का। और चाहोगे तो आप लोग ऐसा त्रिभुज ABC त्रिभुज ऐसे भी बना सकते हैं, त्रिभुज Q प्लस कोण Q प्लस कोण P प्लस कोण R इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से देखिए इक्वल टू, यहाँ पर एंगल Q का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है, प्लस एंगल P का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है, एंगल R का वैल्यू Z है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसको जोड़ दो भाई, 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 150। तो यहाँ पर हो जाएगा 150 प्लस Z इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो Z का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 150। तो यहाँ से Z का वैल्यू हो जाएगा आपका 181 माइनस 130 डिग्री हो जाएगा। ये रहेगा आपका आंसर, ये रहेगा आपका आंसर, Z इक्वल टू 30 डिग्री, ये रहेगा आपका आंसर। तो यहाँ पर हमको देखिए एक्स का वैल्यू ज्ञात करना था, वाई का वैल्यू ज्ञात करना था, और किसका वैल्यू ज्ञात करना था, Z का वैल्यू ज्ञात करना था। तो समकोण त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में समरूप है, जिसके अंतर्गत AB बटे PQ, BC के बटे QR, BC के बटे PR और AC के बटे QR है। AB का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू y सेंटीमीटर, AC का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, PQ का वैल्यू x सेंटीमीटर, PR का वैल्यू 7/3, QR का वैल्यू 14 सेंटीमीटर। समीकरण 1 में मान रखने पर 5/x इक्वल टू y बाय 7/3 इक्वल टू 10/14। तो स्थिति फर्स्ट 5/x इक्वल टू 10/14। तो यहाँ से x का मल्टीप्लाई 10 के साथ हो गया और 5 का मल्टीप्लाई 14 के साथ हो गया। ये आप लोगों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये 10x हो जाएगा, 14 5 जो 70 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 70/10, 0 0 से कट ऑफ हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। सेकंड स्थिति में देखते हैं y बाय 7/3 इक्वल टू 10/14। तो ये हो जाएगा y इंटू 14 इक्वल टू 7/3 इंटू 10। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7/3 इंटू 10/14 हो जाएगा। 7 1 7, 7 2 14, 2 1 2, 2 5 10, 5/3 आ गया। तो y का वैल्यू आ गया 5/3, ये रहेगा आपका आंसर। थर्ड स्थिति के लिए देखते हैं, थर्ड स्थिति के लिए हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, त्रिभुज PQR में कोण Q का मान 60 अंश है, कोण P का मान 90 अंश है। क्योंकि हम लोग ये भली भांति जानते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इसलिए एंगल A इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इक्वल टू एंगल P, एंगल C इक्वल टू एंगल R, इसलिए एंगल R इक्वल टू एंगल C, इसे Z इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री। आप लोग यहाँ से समरूपता से भी बना सकते हैं, और चाहोगे तो यहाँ से भी जो सॉल्व करके यहाँ से मैं बताया हूँ, इस सॉल्व करके यहाँ से भी आप इस चीज़ को जान सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड के अंतराल में। तो फर्स्ट के अंतराल में हम लोग इस क्वेश्चन को देखे थे, और सेकंड क्वेश्चन के अंतराल में ये है, ये आप लोगों के सेकंड क्वेश्चन के अंतराल पे है। ये आपका थर्ड और फोर्थ 2 क्वेश्चन और बचा है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के बेस पे इस चीज़ को देखे थे, और यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को देखे हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन के बेस पे देखे हैं, जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज है आप लोगों का, जिसके अंतर्गत क्या है, यहाँ पर आप लोगों का समकोण त्रिभुज है। तो ये आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन है। चलिए इसका जो थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इसका थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आज का क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।